apa yang malah utin लौंड यार कभी काम आए। सर आज बाबा साहेब की 135वीं जयंती है। कैसे उन्हें आज श्रद्धांजलि अर्पित की गई, क्या कुछ आज आपके दौरे को लेकर है? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं बाबा साहब की 135वीं जयंती पे देश की जनता को, प्रदेश की जनता को, भारतीय जनता पार्टी राजस्थान की ओर से बहुत बहुत बधाई, शुभकामना देना चाहूँगा। इन महापुरुषों को हम सब लोग, इनकी प्रेरणा को हम अपने जीवन में उतारें, उनके बताए हुए मार्गों पे हम सब लोग चलें। ये जयंतियाँ इसीलिए मनाई जाती है कि हम साल भर में एक साल का पिछला उनका अनुभव, जो हमारा अनुभव जनता के बीच में ले जा करके उनके द्वारा बताए गए रास्तों पे हम लोग आगे बढ़ें। और बाबा साहब ने इस देश को जिस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें दी हैं, वो अपने आप में एक अनुकरणीय है। और आज का दिन हम सब के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। जहाँ तक प्रधानमंत्री जी की यात्रा की बात है, 21 अप्रैल को प्रधानमंत्री जी रिफाइनरी का उद्घाटन करने पचपदरा में आएंगे। और मैंने कल से देखा है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में, आम जनता में एक उत्साह का माहौल है। और मुझे लगता है कि अब तक की अभूतपूर्व रैली प्रधानमंत्री जी की ये सभा होगी, क्योंकि बहुत लंबे समय से रिफाइनरी का मैटर पेंडिंग था। और अब जाकर के जब इसके उद्घाटन का अवसर आया है, तो ये एक प्रकार से इस पूरे क्षेत्र के लिए डेवलपमेंट की दृष्टि से, बाकी दृष्टि से मील का पत्थर साबित होगा। और आने वाले 2-5 साल में हम देख ही रहे हैं कि अभी उधर वाले पूरे क्षेत्र का जिस प्रकार से रचना बदली है, आने वाले समय में और उसकी रचनाएं बदलेंगी। डेवलपमेंट के बहुत सारे आयाम वहाँ स्थापित होंगे, बायो प्रोडक्ट की बहुत सारी फैक्ट्रियाँ वहाँ लगेंगी, और हजारों लाखों युवाओं को जब रोजगार का अवसर उसमें से पैदा होगा, तो निश्चित रूप से इस पूरे संभाग में खुशहाली का माहौल बनेगा। सर कल गहलोत साहब ने एक बयान दिया था कि जो है रिफाइनरी को जो है पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा कुछ ज्यादा ही जो है अच्छी तरीके से जानती है। इस गहलोत साहब के बयान को आप किस नजर से? देखिए, वो इतने सीनियर नेता है, मैं उस बात पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। राजस्थान के डेवलपमेंट में हर एक व्यक्ति की अपनी भूमिका है, लेकिन समस्या ये होगी कि हर आदमी सोचता है कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ था, मेरे अलावा दुनिया में कोई सर्वश्रेष्ठ है ही नहीं। ये जो सोच कहीं न कहीं डेवलप होती है, ये खुद के एक प्रकार से प्रगति में भी बाधक बनती है। और मुझे लगता है कि इस समय कांग्रेस इस फिनोमिना से गुजर रही है। पिछले 11 साल में जो देश की प्रगति हुई है, वो उनके पच नहीं रही। वो ये मानते हैं कि हम ही कुछ कर सकते थे, बाकी कोई कुछ कर ही नहीं सकता। एक चाय बेचने वाला क्या कर सकता है? तो मुझे लगता है कि अल्टीमेटली कुल मिलाकर के अब रिफाइनरी का उद्घाटन होने जा रहा है। किसने क्या किया, किसने कमी किया, ज्यादा किया, उसका महत्व ही खत्म हो गया। उस पर अब चर्चा करने का कोई अर्थ नहीं है। अब तो उस पर कोई श्रेय भी नहीं ले सकता, क्योंकि जो काम होना है वो हो गया। जिनके नाम से उद्घाटन होना है, उनको उद्घाटन करने की तारीख तय हो गई, 21 तारीख को होना ही है। आप कुछ रहते हुए करते हैं तो ध्यान में आता है कि आपने रहते हुए क्या किया। पद से हटने के बाद में राय बहादुर बनना, ज्ञान बांटना, ये तो कोई भी कर सकता है। पद पे रहते हुए क्या किया, ये महत्वपूर्ण होता है। और इसलिए मुझे लगता है कि उसी लाइन पे आदमी को काम करना चाहिए। ये सीनियर नेताओं के बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँ।